Good af- Good afternoon, everyone. Am I audible? And can you see the screen? दिखाई दे रहा है तो? Hello. Yes, ma'am. Okay. So let us start today's lecture. This is our sixth lecture. Okay. From construction engineering and management. Okay. So this is actually the continuation of your building bylaws. We understood that why we need to follow some rules and regulations. These are building bylaws are what? Mandatory rules and regulation which is to be followed before planning a building or any structure. Okay. So mainly building structure. So today we'll be learning this topic. Okay. Open spaces. What do we mean by setback distances? What is building line? What is control line? Okay. तो आज ये सब हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। तो कुछ आइडियाज हो रहा है कि क्या जनरली हम पढ़ने वाले हैं ये सब से। ओपन स्पेस से तुमको क्या लग रहा है कि क्या है, क्यों देना चाहिए, सेटबैक डिस्टेंस क्या है, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, कुछ आइडिया, मतलब कुछ ऐसे इन जनरल क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? हुँ? मैम ओपन स्पेस मतलब घर के बाहर जो गार्डन वार्डन होता है हुँ, वो हो सकता है। हुँ, कंट्रोल लाइन तो जितना मुझे याद है, यहाँ हुँ, पर एक रेगुलेशन है कि मतलब जो रास्ता होता है रास्ते हुँ, से हुँ। थोड़ा अंदर से मतलब जो स्ट्रक्चर होगा कितना वो बिल्ड दूर करना होना पड़ेगा। चाहिए, राइट? यस। मैम हुँ, कितना दूर? हुँ। सो वेरी गुड। अगेन सी, सब कुछ हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इट इज डिपेंडेंट ऑन, इसमें डिपेंड कर रहा है विथ ऑफ द रोड एंड टाइप ऑफ द रोड। ठीक है, विथ मतलब जनरली टाइप ऑफ द रोड के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा है कि कितना स्पेसेस छोड़ना चाहिए। ये जैसे ये दिख रहा है ना, सपोज यहाँ पे रोडवे है, ये वाला रोड ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज रोडवे। तो एकदम यहाँ पर ही तुम्हारा घर बना नहीं है। ओके, एकदम इसको टच करके घर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम मिनिमम गैप। ठीक है, एक गैप देना चाहिए, मतलब खाली जगह रखना चाहिए इन फ्रंट, आगे पीछे साइड में सब जगह पे खाली स्पेस देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए? एनी आइडिया क्यों? इधर हम लोग ये सपोज दिस इज द प्लॉट एरिया, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द प्लॉट एरिया। तो ये पूरा प्लॉट लेकर ही हम अपना घर कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर, मतलब अलाउेबल क्यों नहीं, क्यों अलाउ नहीं होता है जनरल? देखो, मैम बाय, बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं। यस, बाय लॉज का मतलब है अगर तुम ऐसे बनाओगे, ये रूल्स रेगुलेशंस जो भी है फॉलो करके कि इतना गैप देना चाहिए, अगर करके बनाओगे देन व्हाट हैपेंस, तुम लोग जो भी यहाँ इस घर में रह रहे हैं उन लोगों को ही अच्छा फील होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, बोलो सब कुछ बोलो, तुम्हारा ही जो भी घर में रहेगा उसको ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वजह से तुम्हारा ये लॉज रेगुलेशंस दिया गया है कि सेफ्टी रहे यहाँ पे, हाइजीनिक रहे। ठीक है, फुल यूटिलाइज कर पाए नेचर का, नेचर के गिफ्ट का। ठीक है, उस हिसाब से ये सब तुम्हारा लॉज बनाया गया है। इसीलिए देखो, हम बार बार बोलते हैं ना, अर्बन इलाका में देखो और तुम्हारा या जो बोलते हैं मॉडर्नाइज जो भी है वहाँ पे, डेवलप्ड जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे देखो, और जो स्लम एरिया है वहाँ पे देखो, कहाँ पे तुमको लगेगा कि अच्छा हमको कंफर्टेबल लगेगा? ऑब्वियसली जो तुम्हारा डेवलप्ड है, आई मीन अर्बनाइज्ड इलाका है, अर्बनाइज्ड एरियाज है, वहाँ पे जो घर मिलेगा वहाँ पे रहने से तुमको शांति मिलेगा, वहाँ पर ही तुमको लगेगा कि ठीक है ये हम लोग के कंफर्टेबली हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर तुम स्लम एरिया में जाओगे, मतलब बस्ती साइड इस सब में जाओगे, तो क्या हो जाएगा, घर का मतलब कभी कभी जगह पर अंधेरा रह जाता है, कुछ कुछ जगह पर हवा नहीं आता है ठीक से, कुछ कुछ जगह पर सनरेज नहीं आता है, डैम्पनेस बना रहता है। ठीक है, तो एकदम रास्ते के बगल में ही तुम्हारा घर है तो क्या हो जाएगा, नॉइज आ रहा है, धूल मिट्टी आ रहा है घर के अंदर, राइट? सो ये सब ना हो, सिस्टमेटिक वे में और ऑर्डरली वे में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉलोइंग अगर दिस बाय लॉज, तो हम लोग के लिए अच्छा है, राइट? इसीलिए ये सब एक मैंडेटरी कर दिया गया है जिससे कि डवेलर्स को ही सुविधा, प्रॉफिट हो, बेनिफिट मिले। ठीक है,
उसमें से कुछ कुछ रूल्स ये सब है कि कितना डिस्टेंस तुम लोग को छोड़ के अपना घर बनाना चाहिए, रास्ते से कितना दूर होना चाहिए, तुम्हारा पीछे वाले घर से भी कितना दूर होना चाहिए, साइड वाले घर से भी कितना दूर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये सब तुम्हारा आता है, ये ओपन स्पेसेस, सेटबैक, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, इन सब में आता है। ओके, सो टुडे वी विल बी लर्निंग दिस ओनली। तो देखो ये है तुम्हारा बिल्डिंग, ठीक है, ये सपोज दिस इज योर Yes, ma'am. रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, सामने तुम्हारा रोड है, स्ट्रीट है, इट मे बी एनी काइंड ऑफ रोड, ठीक है, अर्बन स्ट्रीट हो सकता है, आर्टरी हो सकता है, हाईवे, मतलब कुछ भी है, एक है, ठीक है। इससे कितना दूर छोड़ के तुम्हारा प्लिंथ स्टार्ट होगा, प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज द ओपन स्पेसेस, मतलब फ्रंट स्पेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओपन स्पेसेस है कि इसका प्लॉट एरिया ये अगर है तो इसके अगल बगल में कितना खाली जगह है, ओके, फॉर अ बिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, वेदर इट इज एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, के अगल बगल में भी गैप देना चाहिए, जो हम लोग का जो बीबीआईटी है ना, आसपास में भी स्पेसेस रहना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीट के एकदम मतलब अटैच होकर ही तुम्हारा बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, या बाउंड्री के एकदम अटैच होकर ही तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, स्पेस छोड़ के किया गया है, ओके। सो दोज आर द ओपन स्पेसेस। तो ये जो होता है, एक है तुम्हारा फ्रंट स्पेस, फ्रंट ओपन स्पेस, ठीक है, पीछे वाला जो होता है उसको बोलते हैं रियर, ठीक है, साइड वाला जो बोलते हैं उसको साइड ओपन स्पेसेस, ओके। तो यही हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। एंड दिस कितना मिनिमम, कितना क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हमको रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन दी एब्यूटिंग रोड, मतलब उसके बगल में कैसा रोड है, उसके ऊपर किस टाइप का रोड है, विड्थ कितना है, उसके ऊपर तुम्हारा ये सब लेंथ या ये सब डिस्टेंस वेरी करता है, डिपेंड करता है, ओके। एंड ऑल्सो ऑन दी टाइप ऑफ द बिल्डिंग, वेदर इट इज रेसिडेंशियल, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल, कि क्या है, कैसा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ओके। सो अब बोलो क्यों देना पड़ता है, वाई, ओपन स्पेस देने से क्या क्या फायदा होता है। मैम सनलाइट अच्छे से आएगा, वेरी गुड, सनलाइट हाँ। अच्छे से आएगा। मैम ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं रहेगा, और हाँ, अगर कुछ सेफ्टी इशू हुआ, लाइक फायर लग गया, यस, तो वेरी गुड, सर्कुलेट वेरी करने गुड। में आसान होगा। हाँ, अगर देखो यहाँ पे आग लग गया, इसके अगल मतलब एकदम अटैच में कोई स्पेसेस ही हम नहीं रखते, ठीक है, इसके एकदम यहीं पर ही एडजेसेंट में ये वाला बिल्डिंग अगर रहता है तो क्या होता है, इस वाले फ्लोर में आग लग रहा है तो उसके आग का जो भी है फ्लेम इस वाले में भी जा सकता है, राइट। तो सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस फैल और जाएगा। हाँ, और ब्रीज, हवा भी पास नहीं हो जाएगा यहाँ पे, अगर पूरा कंजेस्टेड है, पूरा सब के सब, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, तो सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, एयर सर्कुलेशन बोलो, ठीक है, सनलाइट बोलो, मतलब कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, पीछे में तुम्हारा और एक बिल्डिंग है तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रहा है तो उसके बगल में शैडो लग जा रहा है, इसका ही शैडो लग जा रहा है, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए अगर हम स्पेस रखेंगे देन क्या हो जाएगा, वी विल एंजॉय ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो मेन है तुम्हारा टू मीट लाइट एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, ओपन स्पेस जरूरी है। टू फैसिलिटेट फायर फाइटिंग ऑपरेशन, ठीक है, मतलब फायर फाइटिंग ऑपरेशन मतलब कि अगर आग लग भी जाएगा तो यहाँ से हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। एकदम एडजस्टेड अगर होगा, सब कुछ कंजेस्टेड है तो ऑन मतलब हम लोग को वो फायर प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। दूसरा है तुम्हारा क्या, फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ द रोड। देखो ये जो रोड है, ठीक है, रोड क्या होता है, रोड का विड्थ क्यों इंक्रीज करते हैं बोलो तो, रोड का जो विड्थ होता है, ठीक है, वो हम लोग फ्यूचर में क्यों इंक्रीज करते हैं, करना पड़ता है, क्यों इंक्रीज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ग्रोथ, राइट। ट्रैफिक ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन ये सब ज़्यादा हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेगा, तो ये जो रोड का विड्थ है, सपोज पहले सिर्फ 2 लेन था, अभी हमको 4 लेन चाहिए, तो वी हैव टू एक्सटेंड दिस रोड विड्थ, ओके। तो रोड विड्थ को बढ़ाना है हमको, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे स्पेस ही नहीं रहता तो यहीं पर ही तुम्हारा बिल्डिंग था, रोड के बगल में बिल्डिंग था, तो क्या हो जाए, वो वाला हमको डिस्ट्रॉय करके ही जाना पड़ेगा। जैसे चढ़ियाल में जैसे है, जितना भी मार्केट था रोड के अगल बगल में सबको क्या कर दिया, उड़ा दिया, राइट, यस मैम, डिस्ट्रक्शन हो उसका रहा है। रास्ता। क्यों, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंशन वो कंट्रोल लाइन के एकदम मतलब कंट्रोल लाइन के अंदर में था, ठीक है, हमको मैम कंट्रोल छोड़िए, लाइन, एक रास्ते से सब जाना जाना है।
हाँ, कंट्रोल लाइन के हमको छोड़ के एक लाइन रहता है, ठीक है, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके, उसको छोड़ के हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर अगर एक्सपांड हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है, टू रिड्यूस द नॉइज लेवल। ऑब्वियसली तुम्हारे स्ट्रीट के बगल में अगर गाड़ी मतलब तुम्हारा घर रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉइज आता है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे लाइन के बगल में किसी किसी का घर है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे डेली वहाँ पे नॉइज होता है, पोल्यूशन होता है, ये सब होता रहता है, राइट। तो ये सबको भी प्रिवेंट करने के लिए भी अगर हम कुछ डिस्टेंस छोड़ के बनाएंगे अपना घर तो ये सब प्रिवेंट हो जाएगा। ये जो अभी बोला अनमोल ने कि लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर इन केस ऑफ एडजॉइनिंग कैचेस फायर, मतलब कि ये जो बोला कि ये वाला बिल्डिंग में अगर आग लग गया तो इतना गैप है कि ये यहाँ तक नहीं आएगा, अगर ये गैप नहीं मेंटेन करते तो ये इजीली इस वाले में भी आ सकता था। ओके, तो इसको भी प्रिवेंट करता है बिकॉज ऑफ द ओपन स्पेसेस। अब एक फॉर्मूला दिया गया है फॉर हाइट, अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज लेस देन 25 तो हम लोग width of the open space कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो ओपन स्पेसेस कहाँ देना पड़ता है, ये क्या है, 3 प्लस h प्लस 10 h by 10 into 3 where h is the height of the building and your height of the building should be less than 25 मीटर, तब ये फॉर्मूला हम लोग करते हैं। ओके, और 25 मतलब कितना होगा, g प्लस 7 बिल्डिंग इतने जगह अगर 3 मीटर करके है तो 8 तो फ्लोर होगा तो g+7 का, ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है कि इतना स्पेस हमको अगल में बगल में मतलब फ्रंट, सामने, रियर, पीछे और साइड में देना चाहिए एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये स्पेस भी अगेन हम बोले थे हाइट ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ द रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो देखो ये जितना बढ़ रहा है हाइट, तुम्हारा स्पेस ये क्या बढ़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ता है, जितना हाइट बढ़ रहा है हमको स्पेसेस ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी देर आर सम अदर स्पेसिफिकेशन, जैसे फॉर बिल्डिंग विथ हाइट लेस देन 10 मीटर तो फ्रंट ओपन स्पेस कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मीटर, देखो सबका ही 3 मीटर मिनिमम देना चाहिए, ठीक है, फ्रंट में, रियर में, साइड में, सब में मिनिमम 3 मीटर रखना चाहिए, ठीक है, इतना स्पेस। और अगर बाई चांस घट भी गया तो क्या हो जाए, इन नो केस इट शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर। ओके, मतलब ये तो स्टैंडर्ड इतना तो देना ही है, अगर फिर भी अगर वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे अलाउ नहीं है तो 1.8 के नीचे देना नहीं है। इन नो केस इट शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर। ओके, ये क्यों देते हैं 1.8 मीटर, फॉर फ्री वेंटिलेशन, रियर वाले में फ्री वेंटिलेशन के लिए देते हैं। दूसरा क्या है, साइड डिस्टेंसेस मिनिमम 3 मीटर फॉर एवरी सेमी डिटैच और डिटैच्ड बिल्डिंग। साइड डिस्टेंस मतलब क्या है, साइड जो है साइड में, इसमें अगल बगल में अगर पूरा रो हाउस है, मतलब एक हाउस है फिर दूसरा हाउस है, सॉल्ट लेक में है जैसा, ठीक है, पूरा एक रोड के अगल बगल में पूरा घर है लाइन लगाकर, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस। और क्या दिया है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ एनी स्ट्रीट shall not be less than 7.5, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, और कैसा भी स्ट्रीट हो, मिनिमम 7.5 मीटर दूर से हमको बनाना चाहिए। ओके, रोड का सेंट्रल लाइन जो होगा, सपोज इसका मतलब है कि तुम्हारा अगर ये रोड विड्थ है, ठीक है, और तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तो इसका अगर सेंट्रल लाइन ये है, अगर सेंट्रल लाइन ये है, रोड का सेंट्रल लाइन अगर ये है तो बोला गया है कि मिनिमम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग और एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, जो भी स्ट्रीट है, ये मतलब विलेज रोड हो या हाईवे हो, जो भी है, ये मिनिमम डिस्टेंस शुड भी कितना होना चाहिए, बोला है इट शुड बी 7.5 मीटर। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इट शुड नॉट बी लेस देन 7.5, मतलब मिनिमम 7.5 हमको देना ही है। ओके, अब वो वैरी करता जाएगा, तुम्हारा
विथ के ऊपर, ये रोडवे के ऊपर वेरी करेगा, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टाइप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर ये ज़्यादा होता होता जाएगा, 7.5 मीटर के ऊपर होता होता जाएगा। ओके, क्लियर ये वाला? इज इट क्लियर ये लास्ट वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नाउ फॉर अदर बिल्डिंग, ठीक है, फॉर बिल्डिंग विथ हाइट अप 10 मीटर से ज़्यादा, मतलब कितना हो सकता है इसका, 10 मीटर से ज़्यादा, 25 मीटर से कम, तो कितना हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, इतना इसके बीच में है, तो कितना हो सकता है नंबर ऑफ फ्लोर्स? नंबर ऑफ फ्लोर्स कैसा होता है? 10 मीटर मतलब कितना फ्लोर हो सकता है? 3, ma'am. यस, तो G+2, ठीक है, मतलब G+2 से कितना होगा 25, मतलब G+7 तक, ठीक है, तो इतना ऐसा हाइट के बिल्डिंग के लिए दीज आर द स्पेसिफिकेशंस कि कितना होना चाहिए। देखो G+2 है, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, आर इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर, मतलब अगर ये 10 मीटर है, 10 मीटर के अगर ऊपर जा रहा है, सपोज 13 मीटर हो गया, ठीक है, तो 13 मीटर हो गए तो क्या हो जाएगा, ओपन स्पेस भी बढ़ेगा। हम बोले थे ना हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा ओपन स्पेसेस शुड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अभी ऑलरेडी 10 मीटर था, 10 मीटर के लिए जितना स्पेसेस था अब 10 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 13 मीटर हो गया, ठीक है, और एक फ्लोर ऐड कर हो गया वहाँ पे, तो 13 मीटर के लिए कितना मीटर और बढ़ना चाहिए स्पेसेस, इट शुड बी इंक्रीज बाय 1 मीटर, ठीक है। फिर से 16 मीटर हो गया, मतलब और एक फ्लोर आ गया, तो क्या हो जाएगा, और एक फ्लोर आने से तुम्हारा फिर से 2 मीटर, मतलब और 1 मीटर बढ़ा देना है हमको, ठीक है। तो per meter, per 3 meter rise in the height of the building, there will be increase in the open space by 1 meter, ओके। इस रेट में ये हम लोग को ओपन स्पेस बढ़ाना चाहिए, मतलब 3 मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वैसे वैसे 1-1 मीटर हमको बढ़ाते जाना है ओपन स्पेस भी, ओके। तो इसके लिए जो है फॉर बिल्डिंग विथ हाइट 25, मतलब G+7 से ऊपर वाला बिल्डिंग जो भी है उसके लिए बोला है क्या है, रेट कितना है, 1 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर, ओके, 1 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, 1 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर। इसका रेट कितना था, 1 मीटर फॉर 3 मीटर, यहाँ पे था 1 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर इंक्रीज इन हाइट, ओके। अब इंक्रीज करते करते जाओगे G+, मतलब ये तो बहुत सारा फ्लोर हो सकता है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते करते देखोगे कि 16 मीटर के ऊपर भी तुम्हारा ओपन स्पेस, मतलब अगल बगल में हम 16-16 मीटर करके छोड़ रहे हैं, गैप छोड़ रहे हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा 20 मीटर हो जा रहा है, इंक्रीज करते करते देख रहे हैं कि 20 मीटर हो जा रहा है, मतलब फॉर सर्टेन हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको 20-20 मीटर आगे सामने पीछे बगल में छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो उतना हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करना है, मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं, इंक्रीज अप टू 16 मीटर तक ही हम अपना ओपन स्पेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, क्लियर? इज इट क्लियर? मतलब बढ़ाते ही रहना नहीं है, ओपन स्पेस भी बढ़ाते जाना नहीं है, इसका भी एक लिमिट है, ओके। अब जैसे एजुकेशनल, मतलब हम लोग का जो BBIT हुआ या कोई जिम्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो भी है, ठीक है, कॉलेजेस जो भी है, उसके लिए बोला है ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग शुड नॉट बी लेस देन 6 मीटर, ठीक है, मतलब 6 मीटर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये रास्ता है तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा प्लॉट एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, ये जो फ्रंट स्पेस है इसका मिनिमम है कितना, 6 मीटर, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, 6 मीटर तो उस तरफ जा सकते हो, लेकिन 6 मीटर के मतलब यहाँ पे 5 मीटर की दूरी में अगर करोगे तो ये गलत होगा, ओके। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू थिंग विल बी 6 मीटर। एंड फॉर असेंबली बिल्डिंग बोला है कितना है, फ्रंट सामने के लिए थोड़ा ज़्यादा देना है, कितना, 12 मीटर, और अगल बगल पीछे में 6-6 मीटर रखना चाहिए मिनिमम, ओके। तो सामने इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हैं हम लोग, 12 मीटर तक हम क्यों दे रहे हैं, बोलो। मैम सामने से तो मतलब बहुत गाड़ी आएंगी, यस, फॉर रोड कार रहेगा, बहुत कुछ पार्किंग, रहेगा। यस, यहाँ पे तो आना जाना रहेगा ना गाड़ी का, तो कार पार्किंग, मतलब उसके लिए तुम्हारा इतना स्पेस रखना चाहिए सामने, ओके, वेरी गुड। अब आएगा मर्चेंटाइल बिल्डिंग, मतलब जो तुम लोग
मतलब बिग बाजार हो गया, मॉल हो गया, ये सब है तुम्हारा मर्सेंटाइल बिजनेस या स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है। इन लोग का भी कुछ बोला गया है कितना, देखो ये सब होता है जनरली अर्बन जगह पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ओपन स्पेसेस वेरस इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स है उनके लिए बोला है ओपन स्पेस शुड नॉट बी लेस देन 4.5 मीटर अप टू हाइट 16, और इसका हाइट अगर 16 मीटर तक है तो इसके अगल बगल में गैप इट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 4.5 मिनिमम रखना चाहिए, ठीक है। बोला है 4.5 मिनिमम रखना चाहिए फॉर हाइट अप टू 16 मीटर, ठीक है। एंड इट शुड बी इंक्रीज्ड, अगेन रेट में बोल दिया है, जैसे जैसे 16 मीटर के ऊपर अगर हाइट होता जाएगा तो हम लोग क्या बोले, हाइट इंक्रीज होगा तो स्पेस भी ये इंक्रीज होता जाएगा, तो 4.5 के ऊपर देना चाहिए। तो किस रेट में बढ़ेगा, 0.25 मीटर फॉर एवरी 1 मीटर इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। अब 16 मीटर था, 16 मीटर के बाद 17 मीटर हो गया है, तो 4.5 था मिनिमम, तो अब 4.5 प्लस 0.25 मतलब 4.75 मीटर यहाँ पे देना चाहिए फॉर 17 मीटर हाइट। 16 मीटर के लिए 4.5 था, तो 17 मीटर के लिए कितना इंक्रीज होगा, मतलब 1 मीटर इंक्रीज इन हाइट के लिए 0.25 मीटर स्पेसेस ओपन स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो ऐसा है ये वाला, ठीक है। अब आते हैं तुम लोग का सेटबैक डिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। नाउ दोनों का डिफरेंस क्या है, ये ओपन स्पेस या मार्जिन भी बोल सकते हैं इसको, ओपन स्पेस और सेटबैक डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होना चाहिए। एक है कि ये जो प्लॉट है तुम्हारा, ठीक है, ये जो प्लॉट एरिया है ना, सॉरी, ठीक है, ये जो प्लॉट एरिया है ये वाला प्लॉट लाइन है, ठीक है, प्लॉट का लाइन है। तो ये जो प्लॉट लाइन से कितना डिस्टेंस तुम्हारा प्लिंथ लेवल में है, प्लिंथ तुम्हारा कितना डिस्टेंस दूर है फ्रॉम दी प्लॉट या मार्जिन, उसको हम लोग ओपन स्पेस या हम लोग बोल सकते हैं मार्जिन, ठीक है। अब सेटबैक क्या होता है, सेटबैक इज दी, ये अगर सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड है, ठीक है, सपोज दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, तो सेंट्रल लाइन रोड से तुम्हारा कितना डिस्टेंस दूर रहेगा, कितना डिस्टेंस सेट बैक है, ओके, कितना डिस्टेंस बैक सेट किया गया है ये बिल्डिंग को फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, दैट इज योर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेट बैक डिस्टेंस, ओके, इज इट क्लियर। और मार्जिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो प्लॉट लाइन से लेकर मतलब बाउंड्री लाइन जो भी है प्लॉट लाइन से लेकर प्लिंथ लेवल, मतलब प्लिंथ डिस्टेंस तक, ठीक है, प्लिंथ तक का जो डिस्टेंस है उसका मार्जिन, और सेटबैक है सेंटर लाइन ऑफ द रोड से, okay? So it is the distance measured from center line of the road up to which plinth of the building may extend, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट, सेम इसका भी वही है कि फ्यूचर रोड, हम लोग रोड से कर रहे हैं, राइट, तो इसका काम है क्या, फ्यूचर एक्सटेंशन ऑफ द रोड, ये रोड का एक्सटेंशन को टेक केयर करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर अगर बढ़ेगा तो इसको टेक केयर करेगा। दूसरा क्या है तुम्हारा, पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर, मतलब यहाँ पे हम लोग पार्किंग एरियाज, पार्किंग लॉट्स भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसको ये टेक केयर करता है। इट इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट फ्यूचर रोड वाइडनिंग, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर, ओके। अब देखो ये जो है थिएटर और कमर्शियल जो है तुम लोग का, थिएटर्स कमर्शियल जो हम लोग बोले थे, बिजनेस जो भी बोले थे, फैक्ट्रीज जो बोले थे, उन सब बिल्डिंग के लिए सेटबैक डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलो, जो बिजनेस बिल्डिंग है, ठीक है, मॉल टॉल जो भी है, इन लोग का थोड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए सेटबैक डिस्टेंस, ओके। कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, ओके, तो इतना ज़्यादा होना चाहिए। सपोज ये वाला एग्जांपल अगर दोगे, ठीक है, सपोज दिस इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये वाला है तुम्हारा सपोज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है
ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ओके, बाय हाउ मच, 1.5 टू 1.67, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का सेटबैक ज़्यादा रहेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग से। सो ये है थोड़ा जो चार्ट एज पर द बिल्डिंग बाय लॉज, ये है तुम्हारा लिमिटेशन वैल्यूज, ठीक है, मिनिमम कितना सेटबैक देना चाहिए। तो अगेन ऐसा एज आई सेड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रोड, ठीक है, कौन सा विलेज रोड है, कौन सा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, कौन सा नेशनल हाईवे। देखो जैसे जैसे रोड का प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, क्लासिफिकेशन या क्वालिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्लास जैसे जैसे बढ़ रहा है ये सेटबैक भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली। क्यों? बिकॉज इन लोग का विड्थ भी बढ़ रहा है, राइट, विड्थ भी बढ़ रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक भी आ रहा है, तो हम लोग को और ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन भी करना चाहिए, तो ये सब भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का भी सेटबैक बढ़ रहा है। देखो सेम केस के लिए तुम्हारे घर के सामने वही रोड है, विलेज रोड, और तुम्हारे बगल में अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसके सामने भी वही रोड जा रहा है, लेकिन तुम्हारा घर थोड़ा पास में होगा रोड के, वेरस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है, वो रोड से थोड़ा दूर रहेगा। तो दिस आर दी डाटा दैट वी मस्ट कंसिडर, ओके। जैसे विलेज रोड के लिए 9 मीटर है, रेसिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए 15, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रोड, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है थोड़ा, ओके, फ्लो ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा रहता है। तो इसका क्लास मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, विलेज रोड सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा ये है, फिर उससे ज़्यादा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, ऐसा है, ठीक है। तो 15 मीटर फॉर रेसिडेंशियल एंड 24 फॉर इंडस्ट्रियल, ठीक है। सो ये क्लियर है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे 1.6 होगा, ओके, 167 कर दिया, दिस इज 1.6। सो सेटबैक डिस्टेंस क्लियर हो गया। ओपन स्पेस और सेटबैक डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ओपन स्पेस हम लोग चारों तरफ दे रहे हैं, ओके, वेयर सेटबैक डिस्टेंस इट इज ओनली फ्रॉम फ्रंट वाला मार्क, एकदम तुम्हारा क्या बोलते हैं, रोड के सेंटर लाइन से लेकर प्लिंथ वाला, ठीक है, वहां तक फ्रंट में। तो ये जो देखो यही है तुम्हारा, ये जो बोला ये है सेटबैक डिस्टेंस, ओके, दिस इज सेटबैक डिस्टेंस, एंड ये वाला है तुम्हारा मार्जिनल डिस्टेंस, मतलब जो भी है मार्जिन, लोग बोल सकते हैं इसको मार्जिन है, ठीक है, ये भी मार्जिन है, ओके। अब आते हैं हम लोग का बिल्डिंग लाइन। अब बोलो तो ये क्या लगता है, बिल्डिंग लाइन क्या हो सकता है? देयर इज वन टर्म, और एक टर्म है कंट्रोल लाइन, और एक टर्म है बिल्डिंग लाइन। तुम लोग उसमें भी पढ़े हो, क्या बोलते हैं, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो था उसमें भी तुम लोग पढ़े हो, कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, लाइक रोड लाइन। तो क्या था वहाँ पे? बोलो, কি ছিল ভুলে গেলে? ম্যাম নাইমুল কন্ট্রোল ভাস্কর ম্যাম বলো। ম্যাম কন্ট্রোল লাইনটা তো পুরো যে রাস্তাটা ছিল সেটা কন্ট্রোল লাইন, রোড লাইন মানে না যে না লাইনটাতে না রোডটা, না না না, উল্টো বললে। হ্যাঁ কন্ট্রোল লাইন মানে যে লাইনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করতো। না, সেটা না। देखो डिजाइन गाइड। ये जो गाड़ी रास्ता है, ठीक है, रास्ता का तो ये ऊपर का पेवमेंट है, पेवमेंट के यहाँ पे भी बगल बगल में क्या रहता है, शोल्डर रहता है, ठीक है। तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड द रोड लाइन, या रोड लाइन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब रोड लाइन को छोड़ के तुम्हारा बिल्डिंग लाइन आएगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन सॉरी कंट्रोल लाइन आएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग लाइन क्या है, इट इज द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग एडजॉइनिंग द स्ट्रीट और एन एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रीट और फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंडेड। मतलब ये जो लाइन है यहाँ तक इन फ्यूचर तुम्हारा रोड एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, उसके उस पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसके उस पार क्या होगा, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये लाइन के उस पार हम लोगों ने बिल्डिंग बनाना है। इसके मतलब ये रोड है, ठीक है, ये वाला लाइन कर दिया, इसके इस पार में हम लोग घर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द रोड, सॉरी बिल्डिंग,
वाई दिस लाइन इज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब ये जो एरिया है, ये लाइन के अंदर जो एरिया है, इट इज यूज फॉर फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ द रोडवे। ठीक है, अगर फ्यूचर में एक्सपांड होगा रोड तो इतना एरिया ही ये एक्सपांड कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब बिल्डिंग लाइन तक ही वो एक्सपांड कर पाएगा। अब उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाता है, बिल्डिंग के लिए ओपन स्पेस छोड़ के बिल्डिंग के लिए जगह रहता है। ओके, इज इट क्लियर? जैसे देखो ये रोड लाइन है, सॉरी दिस इज रोडवे हो गया। यस मैम। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द रोड लाइन। देखो रोड लाइन के उस पार ही, सॉरी दिस इज द बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग के उस पार ही हम लोग अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये रोड एडजेसेंट रोड अगर एक्सपांड हो भी गया तो ये बिल्डिंग लाइन तक ही एक्सपांड होगा, उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे हम और। ठीक है, सो लॉफुली एक्सटेंड होगा टिल बिल्डिंग लाइन। ओके, फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंड अप टू दिस लाइन। क्लियर? तो कुछ जितना भी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है क्या है, सब तुम्हारा बिल्डिंग लाइन के उस पार ही है, राइट? बिल्डिंग लाइन के उस पार हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करे, कोई भी बिल्डिंग लाइन के इस पार मतलब टुवर्ड्स रोड कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? तो कंट्रोल लाइन क्या है, ये तो बिल्डिंग लाइन हो गया। तो कंट्रोल लाइन क्या लग रहा है, बिल्डिंग लाइन तो समझ में आ गया। अच्छा, ये बिल्डिंग लाइन समझ में आया? तो इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। बोलो, বুঝেছো এটা बिल्डिंग लाइन का की? यस मैम। ओके, ठीक है। और तुम जो बोल रहे हो रोड लाइन वो अलग है। ओके, अब देखो कंट्रोल लाइन क्या है। कंट्रोल लाइन होता है कि कभी कभी हम लोग बोले थे ना, ये तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर टाइप का बिल्डिंग भी होता है, जैसे सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, बिजनेस सेंटर। ठीक मैम है, कंट्रोल लाइन है ड्रॉ मैप कनेक्टिंग पॉइंट, नहीं कनेक्टिंग नहीं, वो पॉइंट। दूसरा है। वो कहाँ पे आ रहे हो तुम लोग, मैपिंग पॉइंट कहाँ से आ रहा है? देखो सिनेमा हॉल, फैक्ट्रीज, बिजनेस सेंटर, ये सब में क्या होता है तुम लोग का, इन सब में ज़्यादा रस रहता है, राइट? तो इट विल अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, बिजनेस सेंटर में कोई जो काम करने वाले हैं वो लोग अपना गाड़ी लेकर आता है, राइट? या कोई फैक्ट्री है नो वहाँ मैम, पे आ गया, सिनेमा कंट्रोल हॉल लाइन है है। वहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, सो इट अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल्स अगर आएगा तो सामने हमको और ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्पेस इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग को और पीछे की तरफ धकेल देते हैं, बिल्डिंग लाइन के और पीछे की तरफ हम लोग धकेल देते हैं। ओके, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको और इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि सामने कुछ स्पेस रहे, जिससे कोई भी गाड़ी आएगा तो आके यहाँ पे रुकेगा, पार्किंग करेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये सब जनरली कहाँ पे होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन सब टाइप में नहीं होता है। कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल हुआ, बिजनेस सेंटर हो गया, ठीक है, मॉल्स हो गया, ये सब में तुम्हारा क्या बोलता है, दे अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स, सो शुड बी सेट बैक विद द फर्दर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन। ओके, जो बिल्डिंग लाइन को छोड़कर, ये जो लाइन है उसको छोड़कर भी और एक लाइन हमको यहाँ पे बनाना चाहिए, मतलब कि अब ये बिल्डिंग शिफ्ट होके तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, ये लाइन शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बिल्डिंग जो था, बिल्डिंग अब शिफ्ट होके, सॉरी, बिल्डिंग जो भी है ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, शिफ्ट होके बिल इस तरफ आएगा, ये लाइन के और उस तरफ आएगा। ठीक है, माने ये बिल्डिंग अब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बिल्डिंग यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले बिल्डिंग यहाँ पे था, देखो बिल्डिंग लाइन ये था, दिस इज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम इतना पास में कर सकते हैं, ठीक है, रोडवे के इतना पास में होगा, लेकिन फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फॉर कमर्शियल बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हमको ये रास्ते से और उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और उस तरफ कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तो इसीलिए ये लाइन और एक्सटेंड हो गया, बिल्डिंग लाइन अब हट के ये वाला बन गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर दैट काइंड ऑफ बिल्डिंग। देखो ये बिल्डिंग यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया। ओके, तो ये लाइन भी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया। ठीक है,
तो ये सब केस में नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग लाइन फॉलो करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स अट्रैक्ट होता है, जैसे सिनेमा हॉल, ये जो एग्जांपल दिया है, उनके लिए ये लाइन और एक्सटेंड हो जा रहा है, बियॉन्ड बिल्डिंग लाइन पहुंच जा रहा है। ओके, सो दैट लाइन इज कॉल्ड द कंट्रोल लाइन। ओके, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ठीक है, देखो ये अगर रोड विड्थ है तो यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले ये जो लाइन है बिल्डिंग लाइन, यहाँ पे हम लोग इसके पार, इसके इस तरफ हम लोग अपना घर बना सकते हैं रेसिडेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर सिनेमा हॉल कोई और तुम्हारा ये जो बिजनेस सेंटर अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल लाइन इज दिस वन, ये वाला कंट्रोल लाइन है। ये लाइन को छोड़ के अब यहाँ पे हम लोग का वैसा टाइप का बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, वेराज कमर्शियल बिल्डिंग जो भी है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, इस लाइन को इस लाइन के बगल में होगा, मतलब इस लाइन को क्रॉस करके ये वाला है तुम्हारा कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, और ये वाला है तुम्हारा और ये वाला है तुम्हारा बिल्डिंग लाइन। ठीक है, और ये जो हरा करके दिए हैं दिस इज योर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्लियर, समझ में आ गया। देखो रोड तुम्हारा यहाँ पे है, रोड से कितना दूर है ये वाला बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग है तुम्हारा इतना दूर रोड से, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से इतना दूर है। ठीक है, इतना दूर है सिर्फ, वेराज तुम्हारा कमर्शियल बिल्डिंग जो भी है वो सब कितना दूर है, इतना दूर है। ठीक है, इतना दूर। ओके, क्यों ये वाला स्पेस ज़्यादा क्यों दे रहा है, यहाँ पे अगर गाड़ी वाड़ी आके पार्क अगर होगा तो ये वाला स्पेस यूटिलाइज करेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल में उतना जगह देने का ज़रूरत नहीं है, तो ये रोड के बगल में थोड़ा और पास में आ गया, लेकिन ये वाला बिल्डिंग थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। क्लियर, सो ये डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्रोल लाइन इज टेकन एज 1.5 टाइम्स ऑफ द बिल्डिंग लाइन। ओके, ये जो डिस्टेंस हम लोग बोले थे यहाँ से सेंटर ऑफ द रोड से, ये जो डिस्टेंस अगर है तुम्हारा बिल्डिंग लाइन का ये डिस्टेंस है, ठीक है, और कंट्रोल लाइन का ये डिस्टेंस है, तो देखो थोड़ा बड़ा है ना ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, तो कितना ग्रेटर है 1.5 टाइम्स। ओके, विच इज वेरिएबली मेजर फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये जो सेंटर है सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस मैम। तो ये वाला देखो, अगर ये इंडस्ट्रियल, सॉरी दिस इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग लाइन यहाँ पर ही है, इस चीज़ का देखो पास में ही है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा पब्लिक बिल्डिंग या जो भी है उसके लिए कंट्रोल लाइन यहाँ पे है, उसके लिए बिल्डिंग लाइन यहीं पर है। ओके, तो ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं, दोनों तो लाइन एक ही, दोनों का मतलब यही है कि कितना दूर हम अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर रेसिडेंशियल है तो ये लाइन को बोलेंगे बिल्डिंग, अगर ये वाला पब्लिक कमर्शियल अगर है तो इसको बोलेंगे कंट्रोल लाइन। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, यस। So distance between the building and the control line depends upon the category of the street. ये जो बोले थे ना, फिर से स्ट्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड इट्स विड्थ विच इज गिवन एज दिस फॉलोज। तो बोला है कि कितना दूर होना चाहिए, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ रोडवे बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये वाला विलेज रोड में कम ट्रैफिक, इसमें और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तुम्हारा ये डिस्टेंस भी हमको रास्ते से ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग लाइन एंड दिस इज द कंट्रोल लाइन। देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है ना, कंट्रोल लाइन थोड़ा ज़्यादा रहेगा बिल्डिंग लाइन से, एंड दिस इज फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड दिस इज फॉर योर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग। क्लियर? हाँ क्लियर। ओके, ठीक আছে, তাহলে আজকে এটুকু থাক। ওকে, so next topic Okay, will be our network analysis. This is very important for सब
तुम लोग का एग्जाम पर्पस बोलो, सेमिस्टर पर्पस बोलो, तुम्हारा गवर्नमेंट सर्विस उसके पर्पस में बोलो, सब में ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब तो थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, ये वाला न्यूमेरिकल बेस्ड है, नेटवर्क एनालिसिस। ओके, जो पार्ट सीपीएम हम लोग जो बोलते हैं, प्लानिंग, प्लानिंग वाला यहाँ पे आता है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ओके ओके, তাহলে আজকে এইটুকুই থাক। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি লেফট করছি। ইয়া, লিভ করছি। ইয়েস।